छात्रों, आज की 7वीं कक्षा के हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता हम चलते सीना तान के यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी, इनका हम परिचय लेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर यह आदि सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम और देश प्रेम की भावना के महत्व को दर्शाया है। तो चलिए कविता हम पढ़ लेंगे पूरी। धर्म अलग हों, जाति अलग हों, वर्ण अलग हों, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम चलते सीना तान के। यह इस कविता के शब्दार्थ हैं, ये समझ लीजिए। तो चलते हैं हम कविता की शुरुआत करेंगे, अर्थ समझेंगे। पहली पंक्तियों में देखिए, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब इन पंक्तियों में वर्ण यानी रंग, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जो है भारतवासी अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिनकी भाषाएं भी एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं। कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है, कोई प्रदेश सागर का है, कोई रेगिस्तान में फैला हुआ है। इन सभी विविधताओं के बावजूद भी भारत माता की रक्षा करने के लिए सीमा पर एक जैसी वर्दी पहने सभी सैनिक हमेशा डटे रहते हैं। धर्म जाति अलग अलग है, हमारी जातियाँ अलग है, भाषाएं अलग बोलते हैं और हम सब अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागरीय तट क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। लेकिन हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हुए हिंदुस्तानी हैं। हम सभी भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्तियाँ, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के।
सीना तान के यह एक मुहावरा है, यानी कि गर्व से चलना। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र मिट्टी का कर्ज चुकाना है। बचपन हमने पूरा इसी मिट्टी में हमने बिताया है। इस धरती की धूल के प्रत्येक कण में ममता का एहसास होता है। इस धरती के बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपना ममत्व लुटाया है। ऐसी भारत माता की ममता का कर्ज चुकाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। हमें भारत माता का बेटा कहलाने में गर्व महसूस होता है और हम हमेशा सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्तियाँ, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। पुरखे यानी पूर्वजों को कहा गया है, सिर यानी माथा सर। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिसकी भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। सदियों से हमारे पूर्वजों ने भारत माता की सेवा की है और उसके लिए बहुत परिश्रम की है, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है। हिंदुस्तान के गौरव की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब हम पर है। पूर्वज जो है, हमारे पुरखे जो हैं, हंसते हंसते उन्होंने अपनी इस धरती के लिए अपना शीश कटा दिया है। उसी भारत माता के सम्मान और गौरव के रक्षा में हम सीना तान कर चलते हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्तियाँ, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएं, किंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं, परंतु अपने प्यारे देश का कभी आँच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहेंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते रहेंगे। अगली पंक्तियाँ, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि के जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम सैनिक जिस वीरता और विवेक का परिचय युद्ध भूमि में देंगे, उसकी चर्चा भविष्य में हर गांव में, हर नगर में और हर घर में होगी। हम सीना तान कर भारत माता की सेवा में आजीवन तत्पर रहेंगे और हमारे शहीद हो जाने के बाद लोग हमारी शहादत के गीत गुनगुनाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते जाएंगे। इस तरह से इस कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता, इन सभी भावों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।